डायमंड नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका समंदर के साथ सटे हुए शहर बैंकॉक पटाया। कैसा लग रहा है आप सबको आकर? आवाज नहीं आ रही? अच्छा लग रहा है? ये सब अच्छा सोच की वजह से होता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर को कि जिन्होंने एक ऐसी सोच, एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसी प्लानिंग की कि आज हम सब यहां पर हैं और एक दिन के लिए नहीं कम से कम 4 दिन हैं। और आप सबको पता है कि आज ये कोई मीटिंग नहीं है, आज का ये 300 डायमंड का पार्टी है, आपका सेलिब्रेशन है। कुछ लोग दुनिया में काम करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग किसी को देख के काम करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग किसी से जलकर काम करने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन एथनिक वेलनेस वो नाम है जो दोस्तों जिस दिन से इसने काम करना शुरू किया है सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करते हैं। एसलीपीएस का पहला डायमंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे कम समय में बना था। एसलीपीएस वेलनेस ने 100 डायमंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे समय में बनाए हैं। आज दुनिया में ज्यादातर कंपनियां दोस्तों आपकी कंपनी को कॉपी करती है। कभी किसी ने जो हमारी कंपनी ने किया है वो उन्होंने कभी नहीं किया। आज शुरुआत में जो जो काम हम करते गए हैं, चाहे वो तारकटोरा का शो हो पहला, तो सबसे पहले शायद हमने किया था, अभी बहुत सारी कंपनियां करती हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम हमने किए, आज बहुत सारी कंपनियां शुरुआत कर रही हैं। आज हम अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए देश से बाहर आए हैं, हो सकता है कोई आए। सबसे पहला ट्रिप हिंदुस्तान का सबसे लग्जरी ट्रिप कॉर्डेलिया क्रूज का किसी कंपनी ने दिया तो एसलीपीएस वेलनेस ने दिया। हो सकता है अभी कोई देने लग जाए, क्योंकि दोस्तों कॉपियां तो ब्रांड की जाती है, कांड की नहीं की जाती है। आप एक ब्रांड कंपनी के वो पिलर हो। यहां जितने भी हमारे डायमंड से ऊपर के लीडर बैठे हैं दोस्तों, हम वो लोग हैं जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों की उम्मीदें जगती हैं। करोड़ों लोग हम पर भरोसा करते हैं, करोड़ों लोग सपने लेकर हमारे साथ आते हैं और हम वो पिलर हैं कि जिन पर बहुत बड़ा वजन उन सभी का आने वाला है और आ रहा है। आज एसलीपीएस दिन रात बड़ी बन रही है, दिन रात नए कीर्तिमान बना रही है, तो वो किसी और की वजह से नहीं है, गुरुजी की अच्छी डायरेक्शन, प्लानिंग और आप सबकी मेहनत की वजह से बना रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे लोग बनेंगे, ऐसी कंपनी के लीडर बनेंगे जहां पर छोटी सी शुरुआत करके आज 9 साल का अभी दिन आया नहीं है, 2 दिन और बाकी हैं। 9 साल पूरे होने से पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे, जिस दिन 18 साल का होगा वर्ल्ड में पताका लहराएगा हमारा। यशानो मानते इस बात को? आज हम सब ये जो काम कर रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, कैसे आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों इसमें कभी अहम मत लाओ। ये जो काम हो रहा है या जो हम बड़े बन रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रोल कम है, संजीव सर का और ऊपर वाले का रोल ज्यादा है। क्योंकि हमसे बड़े, हमसे ज्यादा मेहनती, हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा काम करने वाले, हमसे अच्छे बोलने वाले हमारे देश में करोड़ों लड़के लड़कियां हैं। लेकिन या भगवान ने
हमें असली पैलेस में काम करने का मौका दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान ने अपनी गोद में बिठाया हुआ है। यहां पर किसी से बहस करके काम नहीं करना है, यहां पर किसी से जल के काम नहीं करना है, क्योंकि जलोगे तो आपके मन में किसी के प्रति गलत विचार आएंगे, और किसी के मन में गलत विचार आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उसका साथ कम देता है, लेकिन जो सबके लिए काम करता है, सबको प्यार करता है, उसके साथ भगवान हमेशा रहता है। यहां किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी को देख के दौड़ोगे तो खरगोश की तरह रुक जाओ। यहां किसी को देख के नहीं दौड़ोगे, यहां काम करना है तो किसी के चेक को देख के जल के काम नहीं करना है, यहां काम करना है तो किसी की रैंक को देख के काम नहीं करना है, यहां काम करना है तो अपने परिवार को और खुद को देख के काम करना है। यशानो, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित दिन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सबने तो ये बातें सोची होंगी कि आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे, लेकिन यहां जितने भी हम 300 डायमंड एंड अबव लीडर बैठे हैं, शायद किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम अपनी 300 डायमंड की सेलिब्रेशन थाईलैंड में जाके करेंगे। क्या किसी ने सोचा था? आवाज नहीं आई। जो नहीं सोचा आज वो हो रहा है, यदि हम सोच के करेंगे, क्योंकि अभी तो 9 साल हुए हैं, 9 साल से आगे का जो सफर होगा, क्योंकि असली उड़ान तो तब होती है, असली परीक्षा तो तब होती है, असली जोर तो तब दिखता है जब एक बच्चा 9 साल का नहीं, जब वो 18 साल का हो जाता है। आज हमें यहां लाने के लिए, ये दुनिया में अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए ये जो मंच दिया है, जो असली पैलेस हमें दी है, हम जितना धन्यवाद करें संजीव सर का, मैनेजमेंट का, अविनाश सर का, बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों, ये बड़े विजन, नेक नियत, लोगों के प्रति प्यार, ये वही कर सकता है जो अपनी टीम को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता हो। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और यह सर ने हमें एक गौरव देकर सिद्ध किया है कि दोस्तों, मेरे लिए दुनिया में सबसे कोई प्रायोरिटी वाला काम है तो मेरे लोग हैं, मेरे लीडर हैं, मेरी कंपनी है। क्योंकि ज्यादातर कंपनी के एमडीज को आप देखते हैं, वो अपने लीडरों के साथ बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आज भी आप सब जानते हैं कि डायमंड से ऊपर के हर आदमी का चेक हमारे गुरुजी शुक्रवार को बता देते हैं कि उसका इतना बना है। इतना नीचे जाकर के चेक करना, अपने लीडर्स का ध्यान रखना, उसे कॉल करके कभी कभी बताना या उसके लीडर को बताना, ये दोस्तों तभी होता है जब हर इंसान की चिंता उनको होती है और उन्हें बैठ करके अपने साथ कभी समझाते भी हैं कि बेटा तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा। कईयों को जिनके चेक 10,000 थे, गुरुजी की डायरेक्शन से 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार, एक आध दो की तो 1 साल के अंदर कैंपिंग भी लगी है। ये डायरेक्शन है हमारे महागुरु सर की। क्योंकि यहां पर हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी खुद से लड़ाई है। हम जिन घरों से आए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं चेक 50,000 का, 60,000 का बनता तो सोचते यार कम आ रहा है। बिल्कुल कम आ रहा है, हमें कैंपिंग पे कम से कम होना चाहिए। खासकर ये जो रैंक यहां बैठी है, इसे तो 100% कैंपिंग पर होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, कभी आप कैलकुलेशन करके देखो कि आप जिस घरों से आए हैं या हम जिन घरों से आए हैं, वहां की और आज की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। शायद मैं तो हम सेमिनार ट्रेनिंग में बताता हूं
क्या मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि 9 साल पहले यही रामवीर था जो आज है, क्योंकि जिंदगी 360 डिग्री घूम चुकी है हम सबकी। घूमी है या नहीं? यस। जब आप बताइए 9 साल, 7 साल, 6 साल, किसी ने 5 साल, कोई को 3 साल में भी ब्लू डायमंड बना है। जब हम इतने कम समय में 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो आप सोचिए अभी तो हमने केवल हिंदुस्तान में काम किया है। जब हमारी कंपनी विदेशों में जाएगी, बहुत सारी कंट्रीज में जाएगी, तो आप बताइए अगले 9 साल में यहां जो बैठा हुआ हर शख्स शायद ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। बन सकता है या नहीं? हम सब यहां पर अपने आप से बात करें। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए बड़ी बनती है, इसलिए बड़ा काम करती है, जो लोग, जो लीडर्स अपने अपलायन को साथ में लेकर चलते हैं, अपलायन की बात को फॉलो करते हैं, वो जरूर बड़े बनते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़े लिखे लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा वो कमाते हैं जो पैरों पर पैर रख करके नकल करना जानते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो एमबीए किया हुआ है, कोई एमटेक किया हुआ है, या एजुकेशन से बड़े बनते तो वो तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा दिमाग है। बनने चाहिए या नहीं? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि दिमाग की जरूरत वहां होती है ज्यादा जहां रोबोट बनाया जाए, चंद्रयान उड़ाया जाए, या कुछ और टेक्निकल काम किया जाए। यहां पर पब्लिक के साथ काम करने की बात आती है तो मैं आपको एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। पब्लिक के साथ वो लोग बड़े बनते हैं जो किताब पढ़ना जाने या न जाने, लेकिन इंसानों को पढ़ना उन्हें आना चाहिए। और इसका एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे देश के 2 महान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी जी से बहुत योग्य व्यक्ति हैं, पढ़ाई के मामले में वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिक्स के व्यक्ति हैं। लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आपने उनकी कभी हिंदी में स्पीच सुनी? आवाज नहीं आई। कोई डायलॉग याद है? जब आप बताइए जिस हिंदुस्तान में सारे लोग हिंदी समझते हो, वहां अंग्रेजी बोलनी चाहिए या हिंदी? लेकिन उन्हें लोग अलग रूप में देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति चाय बेचने वाले आते हैं और देश के लोगों से देश की भाषा में बात करते हैं या नहीं? आप बताइए, आपने उनका कभी अंग्रेजी में भाषण सुना है? यहां छोड़ो, उन्होंने अमेरिका में भी लोगों को संबोधित किया है, ऑस्ट्रेलिया में किया है। अंग्रेजी में भाषण था या हिंदी में था? क्यों? वहां के लोग तो हमें नहीं समझते, फिर भी हिंदी क्यों बोले? क्योंकि उन्हें पता है यदि मैं यहां भी बोल रहा हूं तो मेरा हिंदुस्तान मुझे सुनना होगा। हमारे से सबसे ज्यादा टैक्स मोदी सरकार ही लेती है या नहीं? लेकिन हम देते हैं। क्यों देते हैं? कि एक इंसान की बातें जब दिल तक उतर जाती हैं, एक इंसान की बातों में मजा आने लगता है, एक इंसान की बातें हमें समझ में आती हैं, तो हम उसे पैसा भी देते हैं और समर्थन भी देते हैं। इसलिए जिंदगी में दिमाग लगाने की कोशिश कम करना, अपने अपलायन के पैरों पर पैर रख के नकल करने की कोशिश ज्यादा करना। क्योंकि दोस्त, किसी को पढ़ाई आती है या नहीं आती, लेकिन कोई लड़का ऋतिक रोशन के 100% स्टेप सीख जाए और कोई मंच नहीं है, रोड पे डांस करना शुरू कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में हम ही लोग मीडिया के माध्यम से उसे किसी मंच तक पहुंचा सकते हैं। या जानो, विराट कोहली की कोई कॉपी कर ले, वो लड़का 10-15 साल में इंडिया की टीम में आ सकता है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपका अपलायन यहां तक पहुंचा है, किसी की बात मत मानो, केवल अपने अपलायन पर भरोसा करो। वो जब आगे जा सकता है तो आप उसके पैरों पर पैर रख के जाएंगे तो 100% आप भी वहां पहुंचेंगे जहां आपका अपलायन पहुंचा है। पहुंच सकते हैं?
और यहां पर किसी से कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं करना है, खुद से करना है। हमारा कॉम्पिटिशन किसी और से या खुद से, आवाज नहीं है।